इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहा हूँ उस ड्रग का नाम है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक मार्केट में मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स में आ रही है, जैसे डाइक्लोफिनेक सोडियम है तो ये वोल्ट्राल के नाम से बड़ी फेमस है, और डाइक्लोफिनेक पोटाशियम कैफ्लाम के नाम से बड़ी फेमस है। इसके अलावा डिक्लोरान ये बहुत फेमस ब्रांड है, वोरीन बहुत ही फेमस ब्रांड है, आर्टिफेन के नाम से आती है, एबट की ये प्रोडक्ट है आर्टिफेन। तो डाइक्लोफिनेक क्या है? ये एक पेन किलर है, और मैं आपको बताऊं कि जो पेन किलर्स की लिस्ट है ना उसमें डाइक्लोफिनेक एक पावरफुल पेन किलर है। ठीक है, वैसे कुछ और भी पेन किलर हैं जो डाइक्लोफिनेक से ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे इंडोमेथासिन हो गया, या वो जो आपके पास कीटोरोलैक है बहुत ही पावरफुल पेन किलर होती है। इसी तरह डाइक्लोफिनेक भी पावरफुल पेन किलर है। ठीक है, और यहीं से एक बात आप याद रखें कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर में आप जो अगर आपको कहीं पेन महसूस होता है तो आप कैफ्लाम इस्तेमाल करें, वोल्ट्राल इस्तेमाल न करें या वोरीन इस्तेमाल न करें। वोरीन से या वोल्ट्राल से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आर्टिफेन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ज़्यादा बेहतर आपके पास कैफ्लाम होती है। इसके अलावा ये जो डाइक्लोफिनेक है इसकी जो डोज़ है 50 मिलीग्राम्स इसकी डोज़ है। आप दिन में 2 बार या 3 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, जैसे ये कैफ्लाम है, या इसके जेल भी आती है वोल्ट्राल जेल, या इंजेक्शन जैसे वोरीन, अभी मैंने बात की वोरीन की, वोरीन एक इंजेक्शन है तो इस्तेमाल होते हैं। और ये है क्या? साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। देखिए ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है ना, COX साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनाना। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में करते हैं इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी सूजन। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन के साथ साथ होता है फीवर, और फीवर के अलावा होते हैं पेन। तो देखिए कभी भी बुखार हो या पेन हो या इन्फ्लामेशन हो, ये इलामतें हैं कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, और आप फौरी तौर पे मेडिकल हेल्प लें, टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से इलाज करवाएं, कोई टैबलेट लें। लेकिन क्योंकि ये पेन और फीवर आपको तकलीफ़ भी दे रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही ख़त्म करवा देते हो, क्योंकि आप ये साइक्लोऑक्सीजिनेज बंद करवा देते हो। तो जब साइक्लोऑक्सीजिनेज बंद हो जाता है ना तो पेन और फीवर भी नहीं होता। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, आर्थराइटिस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमाटॉइड आर्थराइटिस, दोनों ही आर्थराइटिस हैं, ये इन्फ्लामेशन होती है आपके जॉइंट्स में। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो, और रूमाटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी आपके जोड़ में आके जो है जॉइंट्स में आके डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। तो आप पेन में ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 12 घंटे में के वक्फे से आप ये यूज़ कर सकते हो। याद रखें कि अगर आपको GIT अल्सर है, तो अगर किसी को मैदे में अल्सर हो यानी मैदे में कहीं ज़ख़म है, देन आपको प्रोस्टाग्लैंडिन की ज़रूरत होती है। लिहाजा उस वक्त फिर आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन बंद नहीं करते। अगर अल्सर है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर लिवर का या किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट का कोई मसला है, तब भी आप ये मेडिसिन यूज़ नहीं करते। प्रेगनेंसी में भी कैटेगरी C की ड्रग है, यानी आप ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करना होता है। बाकी इस ड्रग से थोड़ा बहुत GIT अपसेट हो सकता है, या कभी कभी GIT की ब्लीडिंग हो जाती है, या लिवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई अगर लिवर का प्रॉब्लम है आप ये मेडिसिन ना लें। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर से ओपिनियन लाजमी लें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।